In this session, we will discuss India Arab League Summit 2026 in New Delhi. Why in news? India is hosting the second India Arab Foreign Ministerial meeting in New Delhi on January 31, 2026. Recently, India second India Arab Foreign Ministerial meeting New Delhi में host कर रहा है. First time India has hosted this high ministerial level forum after first inaugural session in Bahrain in 2016. इंडिया अरब लीग फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग का फर्स्ट सेशन बहरीन में 2016 में इनऑगरेट किया गया. इसके बाद इंडिया फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है. इंडिया होल्ड्स ऑब्जर्वर स्टेटस इन द अरब लीग एंड व्यू दिस फोरम एज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर ड्राइविंग इट्स पार्टनरशिप विद द अरब वर्ल्ड. इंडिया इंडिया को अरब लीग का एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है. इंडिया अरब लीग को अरब वर्ल्ड के साथ पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के तौर पर देखता है. की डिटेल ऑफ 2026 मीटिंग. प्रेजेंट में मीटिंग चल रहा है, इससे रिलेटेड की डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. को चेयर्स. द मीटिंग इज को चेयर्ड बाय इंडिया एंड यूएई. पार्टिसिपेंट अरब लीग सेक्रेटरी जनरल अहमद अब्दुल गेट, foreign ministers and senior officials from all 22 member states of the League of Arab States are attending. uh, इस मीटिंग को इंडिया एंड यूएई के द्वारा को चेयर किया जा रहा है. इस मीटिंग में अरब लीग सेक्रेटरी जनरल 22 मेंबर स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर एंड सीनियर ऑफिसर्स इसको अटेंड करने वाले हैं. शेड्यूल. January 29, 30, arrival of delegates including ministers from Palestine, Comoros and Sudan. जनवरी 29, 30 को यहाँ पर और डेलीगेट्स का अराइवल होगा, स्पेशली पैलेस्टीन, कोमोरोस एंड सूडान से मिनिस्टर्स का यहाँ पर अराइवल होने वाला है. ये अराइवल आज कंप्लीट हो जाएगा. January 3rd, the fourth India Arab senior officers meeting preceded the main ministerial event. January 31, the primary foreign ministerial meeting. January 31 यानी टुमारो प्राइमरी फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होगा. स्ट्रेटेजिक एजेंडा. इस मीटिंग के अंदर स्ट्रेटेजिक एजेंडा क्या होने वाला है? द मीटिंग एम्स टू रिसेट एंड डीपन एंगेजमेंट इन सेवरल क्रिटिकल सेक्टर्स. नंबर 1, रीजनल स्टेबिलिटी. Discussions are expected to cover the West Asia crisis, including the situation in Gaza, as well as tensions in the Red Sea. Number 2, economic and energy ties. Strengthening trade already valued at over $240 billion and securing hydrocarbon energy supplies. Number 3, new diplomatic openings. The event may facilitate the first ministerial contact between India and the new Syrian government. इंडिया एंड न्यू सीरियन गवर्नमेंट का यहाँ पर फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्टैक्ट हो सकता है. यही वजह है कि ये एक न्यू डिप्लोमेटिक ओपनिंग इंडिया के लिए हो सकता है. नंबर 4, प्रायोरिटी वर्टिकल्स. कंटिन्यूइंग कोऑपरेशन इन एनर्जी, एजुकेशन, इकोनॉमी, मीडिया एंड कल्चर. इंडिया अरब लीग नेशंस के क्या रिलेशन रहे हैं. इंडिया और अरब लीग नेशंस के साथ रिलेशनशिप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इंडिया अरब लीग रिलेशंस फाउंडेशनल टू इंडिया एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी. इंडिया का नेबरहुड पॉलिसी के लिए इंडिया अरब लीग रिलेशन एक फाउंडेशनल के तौर पर वर्क करते हैं. दैट आर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ड्राइवन बाय ओवर $240 billion in trade, 60% of India's crude import, and a 5 million strong diaspora. इंडिया एंड अरब लीग के बिटवीन रिलेशन को स्ट्रेंथन करने में कुछ स्ट्रेटेजिक रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं. सच है इंडिया एंड अरब लीग नेशंस के बिटवीन $240 बिलियन का ट्रेड 2023 में हुआ. 60% इंडिया का क्रूड ऑयल अरब लीग नेशन से इंपोर्ट किया जाता है. अबाउट 5 मिलियन स्ट्रॉन्ग डियास्पोरा इंडिया का अरब लीग नेशंस में है. फॉर्मलाइज्ड इन 2002. अरब लीग को 2002 में फॉर्मलाइज किया गया. फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, डिफेंस कोऑपरेशन, कल्चरल टाइज, पर्टिकुलरली विद द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नेशंस. इंडिया एंड अरब लीग नेशंस के बिटवीन रिलेशनशिप का मेन फोकस एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, डिफेंस कोऑपरेशन एंड कल्चरल टाइज रहा है.
Key aspect of India-Arab League relations. Number one, institutional mechanism. India gained observer status in 2007 with a formal ties established in 2002. अरब लीग का फॉर्मल तरीके से जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2002 में हुआ था। 2007 में इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिल जाता है। की प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग इंडिया और अरब लीग के बिटवीन डायलॉग के की प्लेटफॉर्म द अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम, इंडिया अरब पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस, ये प्लेटफॉर्म है। नंबर इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिक्योरिटी, Arab nations, especially Saudi Arabia and UAE, are important for India's energy needs, supplying more than 60% of its crude oil and 50% of its fertilizer. Uh, इंडिया और अरब लीग के रिलेशनशिप इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अरब नेशंस जिसमें सऊदी अरेबिया एंड यूएई बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से इंडिया अपने ओवरऑल एनर्जी नीड्स के लिए एक सपोर्ट यहाँ से मिलता है। इंडिया जितना ऑयल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है उसका 60% ऑयल अरब लीग नेशन से करता है। 50% फर्टिलाइजर अरब नेशन से किया जाता है इंपोर्ट। द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एम्स टू बूस्ट ट्रेड कनेक्टिविटी। आईएमईसी ट्रेड कनेक्टिविटी को बूस्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। Number three, diaspora and remittances. About 5 million Indians work in Arab League nations, extending significant remittances and bolstering the Indian economy. Number four, strategic and defense cooperation. Deepening ties with the Saudi Arabia and UAE now include intelligence sharing, joint military exercise, and technology collaboration. सऊदी अरेबिया एंड यूएई के साथ टाइज अब डीप हो रहे हैं, जिसके अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन इंक्लूड है। रिसेंट एग्रीमेंट फोकस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन, एआई एंड सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। नंबर 5, geopolitical alignment. While historically balanced, India now enjoys stronger direct and non-ideological ties with Arab nations. Key areas of cooperation include fighting extremism and more recent support for the Palestine alongside pragmatic relations with Israel. की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जो रहे हैं वो एक्सट्रीमिज्म से फाइट करना रहा है। एंड मोर रिसेंटली इंडिया ने पैलेस्टीनियन को सपोर्ट किया है, जबकि इजराइल के साथ भी अपने रिलेशंस को मेंटेन किया हुआ है। अबाउट अरब लीग, द अरब लीग लीग ऑफ अरब स्टेट इज अ रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 22 अरब कंट्रीज इन मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। अरब लीग एक रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 22 अरब कंट्रीज एंड अफ्रीका इंक्लूड है। फॉर्मेशन एस्टेब्लिश्ड इन कैरो इन 1945, ग्रोइंग फ्रॉम द पैन अरबिज्म मूवमेंट। 1945 में अरब लीग एस्टेब्लिश हुआ था। पैन अरबिज्म मूवमेंट से ये ग्रो हुआ था। फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूड इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया एंड येमेन। Membership comprises 22 member states including Palestine from North Africa, Horn of Africa and Southeast Asia. अरब लीग के अंदर अबाउट 22 मेंबर्स हैं। कुछ कंट्रीज नॉर्थ अफ्रीका, हॉर्न और अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया से भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रेंथन टाइज, कोऑर्डिनेट पॉलिसीज फॉर कॉमन इंटरेस्ट such as social interest, cultural interest, economic interest, resolve dispute peacefully and promote security and stability. अरब लीग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मेंबर कंट्रीज के बीच में टाइज को स्ट्रेंथन करना, कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड पॉलिसीज पर कोऑर्डिनेट करना, डिस्प्यूट को पीसफुली तरीके से रिजोल्व करना, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। स्ट्रक्चर हेडक्वार्टर्ड इन कैरो, हैज अ काउंसिल, जनरल सेक्रेटेरिएट एंड वेरियस कमिटीज। अरब लीग का हेडक्वार्टर कैरो में है। इसका एक काउंसिल भी है, जनरल सेक्रेटेरिएट भी है, वेरियस कमिटीज इसके अंडर हैं। फंक्शंस वर्क्स ऑन ट्रेड, फाइनेंस, कम्युनिकेशंस, हेल्थ एंड कल्चरल अफेयर्स, एमिंग टू क्रिएट अ यूनिफाइड अरब फ्रंट।
challenges often face criticism for disunity and inability to enforce decisions due to differing member state interest. डिसयूनिटी एंड इनएबिलिटी टू एनफोर्स डिसीजंस की वजह से इसको क्रिटिसिज्म फेस करने पड़ते हैं।